अच्छा, दूसरा आपने कहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैंने आपसे पूछा कि गुस्सा क्यों आता है, तो आपने कहा जी ऐसी बगैर वजह के गुस्सा आ जाता है। गुस्सा एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। गुस्सा एक साया है, ये असल हकीकत नहीं है। जो असल हकीकत है, जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे ना, तो आपको गुस्सा नहीं जाएगा। गुस्से की में सबसे पहले देखने की बात यह है कि गुस्सा उस शख्स को आता है जिसकी कैपेसिटी ना हो। अब ये हालात है ना सारे, इस कमरे में एक हालात है, फ़र्ज़ करें ये रियाज साहब किसी बात पे मुझसे नाराज़ हो जाए, मेरे बेटों की तरह है, आपके एक उखड़ा हुआ माहौल यहाँ डेवलप हो जाए, अगर तो ये हालात मेरे काबू में होंगे ना, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और अगर हालात मेरे काबू में ना हुए तो मुझे गुस्सा आएगा। अब आप कहते हैं मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती, आप नहीं कहते, मैं कोई भी कहता है मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, दुकानदार में मेरे मुलाजिम कहना नहीं मानते। अगर आपको उनको हैंडल करना आता है ना, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। और अगर आपको हैंडल करना नहीं आता, फिर आपको गुस्सा आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लिहाजा सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी किस किस चीज में कैपेसिटी में कमी है। जो बंदा जिसकी कैपेसिटी कम होती है ना, वो गुस्से में होता है। तो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी डेवलप करें, एक बात। दूसरी बात यह है, गुस्सा उस शख्स को आता है जो अपने आप को कुछ समझता है असली वाला नहीं, जाली समझ रहा होता है। असली वाला जो अपने आप को समझ रहा होता है, उसको नहीं गुस्सा आता। जो एवं ही कहता है ना, मेरी भी कोई इज्जत है, आखिर मेरा भी कोई मुकाम है, आखिर मेरा भी कोई स्टेटस है, ठीक है। तो आप दाखिल हुए हैं अपने दफ्तर में, दुकान में, और आपके मुलाजिम ने आपका दरवाजा नहीं खोला ना, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आपका थैला पकड़ा हुआ है, आपके मुलाजिम ने आपका बैग नहीं पकड़ा, आपको गुस्सा आ जाएगा। आप कहेंगे ये मेरी इज्जत नहीं करता। इसलिए कि हमें ना एक फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में कि ये मेरा स्टेटस है। दो काम करें बस। नंबर 1, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करें। उसके डिफरेंट तरीके हैं हर काम के अंदर। नंबर 2, अपने दिल से ये बात निकाल दें कि मैं कोई शय हूं। अगर आपको यकीन ना आए और आप कहें नहीं मैं भी तो हर कुछ शय है ना, सिर्फ 4 मिनट के लिए अपना नाक बंद कर लीजिए और मुंह बंद कर लें, सिर्फ 4 मिनट के लिए। और अगर आप ये मुसलसल बंद रखें तो 4 मिनट के बाद हम जो बैठे हुए हैं ना, हम यूं हॉरिजॉन्टल लेटे हुए होंगे। सिर्फ 4 मिनट की बात है, हमारी सारी अकड़ फूं निकल जाएगी। 4 मिनट की ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो बंदा जो है ना, ब्रेन डेथ हो जाती है, उसकी मतलब होनी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझे ना? तो इंसान को हर वक्त याद रखना चाहिए कि एक्चुअली मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ हूँ, तो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूँ, उसके साथ क्या ज्यादती होनी है? वो ज़्यादा ज़्यादा आगे जाएगा ना, वो तो सबसे पीछे है। तो हम सब अपने हिसाब से लाइन में सबसे पीछे लगे हों। तो अपनी हैसियत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और वो कोई ड्रामा नहीं है, वाकई हमारी कोई हैसियत नहीं। और जो कुछ हमें मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से सिर्फ मेहरबानी की वजह से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हम उसको डिज़र्व करते थे। दूसरा मैंने कहा कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। और तीसरी आखिरी बात यह है कि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें गुस्सा आ सकता है, तो रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर के लिए ना आप ज़रा सोच लें कि मैं इस मसले को हल कैसे करूं। पंजाबी में कहते हैं मौके को संभालना। जिस बात पर आपको गुस्सा आ रहा था ना, आप ज़रा उस मौके को संभालने की कोशिश करें। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं जी, एक मिनट। हमारे एक ना बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई प्रोफेसर हारून खुर्शीद पाशा। वो बता रहे थे कि एक दफ़ा ना हुसैनगाई में, मुल्तान में, बड़ी तंग गलियां, ऐसे तंग तंग गलियां। तो ऊपर की एक मंजिल में ना कोई सीमेंट का काम हो रहा था। तो एक बंदा यूं जा रहा था, तो आगे से ना सीमेंट की एक बोरी गिरी। सीमेंट पत्थर होता है पूरा, वो जहां वो था ना उसके बिल्कुल सामने आके ठोक करके नीचे गिरी, ऐसे जोर से। अब उसने यूं करके देखा, अगर वो 1-2 सेकंड आगे पीछे हो जाता तो उसके सर पे गिरती तो मर जाता वो। उसने चीखना शुरू कर दिया, गुस्सा आ गया उसने। ओ अच्छा, वो जिस बंदे से गिरी थी ना, वो पौड़ियों से नीचे आया, चुप करके उसकी बात सुनता रहा। उसके चीखने चलाने में ज़रा थोड़ा सा वक्फा आया तो उसने कहा उनको, कहने लगा भाईजान दसो हुण मुकना किवें। मेरी बात समझे? अब मुझे बताएं कि इस बात को ख़त्म कैसे करें। तो जिसको गुस्सा आ रहा होता है ना, तो हम ये सोचें कि भाई अब इसको हम ख़त्म कैसे करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर आप गौर करें। ठीक, ओके।